तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम मेष लगन वाले जातकों के लिए विचार करेंगे मार्च का जो अभी महीना आने वाला है, ये आपके लिए किस प्रकार से बीतेगा और इस मंथ को आप कैसे प्लान कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे आपके सामने ये मेष लगन का ही चार्ट है और ये जो ट्रांजिट आपको यहाँ दिख रहा है यानी जो ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, वो कुछ आपको मार्च के महीने के अकॉर्डिंग ही नजर आ रही है। हालांकि हम यहाँ आगे बढ़ने से पहले ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियां हैं उन पर भी विचार करेंगे। तो जो आपको ग्रहों की गोचरीय स्थितियां दिख रही है ये मार्च के गोचर के हिसाब से ही है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रहों की स्थिति में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे अब सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह आपके यहाँ कौन कौन सी राशियों में गोचर कर रहे हैं मार्च के महीने में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस प्लेसमेंट के आधार पर जो मार्च में ओवरऑल रिजल्ट रहेंगे ग्रहों के वो देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूर्य के ट्रांजिट की बात करते हैं। सूर्य यहाँ 15 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर में रहने वाले हैं और इसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर मीन राशि में रहेगा और बुध क्योंकि वक्री रहेंगे 20 मार्च तक के लिए। शुक्र 2 मार्च से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और फिर 26 मार्च से मेष राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। मंगल कुंभ राशि में आपको गोचर करते हुए दिखेंगे इस मंथ में। साथ ही बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे और 11 मार्च से ये मार्गी भी होने वाले हैं। शनि मीन राशि में आपको देखने को मिलेंगे इस मंथ के दौरान। चंद्रमा की स्थिति 1 मार्च को आपको कर्क राशि में देखने को मिलेगी। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में ट्रांजिट में होंगे। तो ये कुछ ग्रहों की गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उस पर विचार करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो लगन चार्ट में आपके प्लेसमेंट नजर आ रहे हैं इनके हिसाब से आपके लिए रिजल्ट इस मंथ के दौरान कैसे होंगे। सबसे पहले यहाँ लग्नेश पर ही विचार करेंगे जो कि आपके चार्ट में मंगल बनते हैं। मंगल का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ मंगल कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे राहु के साथ और सूर्य के साथ मंगल युति भी करने वाले हैं, तो यहाँ अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामलों में विशेष तौर पर आपको सावधानी रखनी होगी। अगर आप लॉटरी सट्टा या इवन शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होते हैं तो यहाँ आपको अपने जो डिसीजन है बहुत ही सोच समझ कर लेने होंगे। इस प्रकार का मंगल आपको आर्थिक मामलों में और कुछ रिश्तों में बहुत ज्यादा उग्र भी बनाएगा। तो इस वजह से हालांकि आपके लिए फायदा होने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा है और नुकसान होने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा है। इस प्रकार का मंगल आपको थोड़ा लालची बना सकता है, आपको बहुत डोमिनेटिंग बना सकता है। और साथ में क्योंकि यहाँ सूर्य भी रहने वाले हैं, वैसे जो राहु है सूर्य के साथ मिलके यहाँ पर आपके संबंधों को भी खराब करने का काम करेंगे। लेकिन ये आपके कैरियर स्पेसिफिक मामलों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। मंगल के यहाँ होते हुए आपके पास इस समय कुछ ऐसा इनकम का आइडिया आ सकता है जिससे आपको सडनली कोई बड़ा फायदा हो आर्थिक मामलों में। मंगल आपके चार्ट में अब अष्टमेश भी है। अष्टमेश होकर जब मंगल इस प्रकार से ट्रांजिट में है तो इसका असर आपकी मैरिज और अब आपके बाकी कुछ जो अन्य रिश्ते हैं उन पर भी पड़ेगा। इस हिसाब से अपने इन लॉज के साथ आपका कोई भी प्रकार से लेन देन है, उनके साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह है, तो आपको यहाँ बहुत ही सीरियसली डिसीजन लेना होगा। और मेजरली यहाँ पर आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड जो रिक्वायरमेंट्स है अपने लिए वो नहीं रखनी चाहिए, या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से नहीं रखनी चाहिए जिनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। मंगल यहाँ ट्रांजिट में रहेंगे और मंगल का जो यहाँ से दृष्टि रहेगा वो भी आपके वाणी स्थान पे रहेगा। तो हालांकि मंगल यहाँ काफी अच्छा करेंगे आपके लिए उस हिसाब से अगर देखा जाए आर्थिक मामलों के दृष्टिकोण से या आपके रेपुटेशन या आपके नेम फेम के हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उस हिसाब से यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहे हो। ये अब डिपेंड ये भी करता है कि यहाँ कोई भी अन्य ग्रह जो आपका बैठा है आपके 11वें घर में उसको भी आपको विचार करना रहेगा। और मंगल आपके चार्ट में जो जन्म के समय के इनकी प्लेसमेंट है वो कैसी है। मंगल का वाणी स्थान पर दृष्टि होने से आर्थिक मामलों में कुछ बड़े बदलाव, या तो धन संपत्ति हासिल होना या अपनी जो रहन सहन है अपना जो खान पान है उसमें बड़े बदलावों को दिखाता है। साथ ही ये वाणी के हिसाब से आपको बहुत डोमिनेटिंग बनाएगा इस प्रकार का मंगल। अब जो आपके सेकंड हाउस में बैठा ग्रह है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है और मंगल आपके लग्नेश है। इसलिए उस ग्रह को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मंगल जो है वो एग्रेशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो उस ग्रह विशेष या इस सेकंड हाउस के लिए आपको प्लानिंग करना थोड़ा आसान जरूर होगा। लेकिन यहाँ अपने रिश्तों को लेकर सबसे ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार का मंगल अचानक से कोई आपको बड़ा धन लाभ करवा सकता है। साथ ही साथ मंगल का यहाँ से जो दृष्टि पड़ रहा है पंचम पर भी
रहेगा। पंचम पर मंगल का दृष्टि हालांकि आपके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल होगा नहीं, क्योंकि केतु पर इनका दृष्टि पड़ रहा है, तो संतान के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपका किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहा है, कोई लव अफेयर वगैरह चल रहा है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका चल रहा है, वो आपका टूट सकता है। और यहाँ पर अगर आपका किसी भी तरीके से कोई भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, लॉटरी या सट्टा की तरफ अगर आप आकर्षित होते हैं, तो आपको बेहद नुकसान हो सकता है। देखिए, पंचम में केतु का आना ये दिखाता है, जब जब भी मंगल का प्रभाव हो केतु पर, तो काफी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ आपका पंचम में केतु का आना, आपकी बुद्धिमत्ता का पूर्ण उपयोग आप इस समय नहीं कर पाएंगे। साथ साथ में आपके कुछ अन्य रिश्ते भी प्रभावित होंगे। हालांकि यहाँ आपको पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार करना होगा। फिर मंगल प्रभावित कर रहे हैं आपके छठे घर को, तो छठे घर को जो मंगल प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ वो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं अब। तो ऐसा मंगल कैरियर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका अपने बॉस से, कलीग से कोई भी प्रकार का विवाद है, तो वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। मंगल यहाँ जो प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी कंपटीशन फाइट करना आसान होगा, कैरियर में काफी तेजी से आगे बढ़ना आसान होगा। साथ साथ में जो रूटीन लाइफ है अब आपकी, उस पर भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से आपको समस्या है इस समय में, या तो किसी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है, कोई बहुत लंबे समय से आपका झगड़ा चल रहा है, या तो फिर आपका हेल्थ में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जहां पर आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही, या तो रूटीन लाइफ को आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ऐसा मंगल आपको काफी हेल्प करेगा। बट इस प्रकार का मंगल आपको काफी जुझारू बनाएगा। लेकिन राहु के साथ मंगल के होते हुए आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत ज्यादा हाई रहेंगी, तो थोड़ा बहुत आपको स्वयं को भी यहाँ कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र की प्लेसमेंट को। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी, और वो आपके चार्ट में सप्तमेश है। और शुक्र का अगर गोचर देखा जाएगा, मीन राशि में शुक्र गोचर में रहेंगे। हालांकि मीन राशि में इनका जो प्रवेश है 2 मार्च से ये आ रहे हैं। 2 मार्च से आपके खर्चे अचानक से बढ़ने लगेंगे। अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो आपको बड़ा कोई धन लाभ हो सकता है। शुक्र के यहाँ आने से थोड़ा ये देखने को मिलेगा कि आप अपने जीवन साथी से असंतुष्ट हैं, या उनके प्रति किसी ना किसी बात को लेकर आप नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। इस समय आपको अपने जीवन साथी पर भी काफ़ी बड़ा खर्चा कोई करना पड़ सकता है, उनके विशेष तौर पे खान-पान के लिए या उनके ड्रेस वगैरह के लिए। शुक्र यहाँ आ रहे हैं, तो आपका किसी से कोई ऑलरेडी प्रेम संबंध है, कोई भी आपका अफेयर है, उनके साथ आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप बन सकता है। हालाँकि आपको काफ़ी सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि शनि ऑलरेडी यहाँ ट्रांजिट में है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि शुक्र के 12वें घर में ट्रांजिट से शनि का जो प्रभाव इन पर पड़ेगा, इस वजह से थोड़ी बाध्यता रहेगी, थोड़ी लिमिटेशंस भी आपके रिश्ते में रहेगी। यहाँ पर अब आप कैसे प्लानिंग करते हैं शुक्र के इस गोचर को, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ में ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा देगा जो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं, या जो आगे चलकर लगभग सेट होने का प्लान कर रहे हैं, या जो पीआर वगैरह का प्लान कर रहे हैं। शुक्र आपके चार्ट में अब क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं, तो जिन लोगों को फॉरेन से अगर धन लाभ होता है, उनके लिए तो शुक्र ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। बट इस प्रकार का शुक्र कोई ना कोई बड़ा आपको खर्चा करवा सकता है अपने घर परिवार के लोगों के लिए, या अपने स्वयं के लिए भी कभी-कभी। अब क्योंकि शुक्र यहाँ सप्तमेश होके 12वें घर में जा रहे हैं, तो जो उन लोगों का भी कोई भी बिज़नेस है, कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसका संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से है, तो आपको शुक्र उसमें फ़ायदा ज़रूर करवाने वाले हैं। इसके बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके लगन में आ जाएंगे। शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा 26 मार्च से होगा। देखिए, 26 मार्च से वो मेष राशि में आ रहे हैं, तो ये आपकी मैरिज और आपके अन्य रिलेशनशिप के लिए थोड़ा अच्छा साबित होगा। इस दौरान भी आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा लाभ होने के चांसेस होंगे। और शुक्र आने के बाद यहाँ वो दृष्टि डालेंगे अपने ही भाव सप्तम घर पे, तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी बेहतर स्थिति होगी। साथ साथ में अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी काम है, शुक्र आपको यहाँ बेहद सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं बुध को। बुध तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी हैं। फिलहाल बुध वक्री स्थिति में रहेंगे। बुध वक्री स्थिति में रहेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा, अगर आपका इस समय कोई इंटरव्यू हो, कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य हो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुध से जुड़ा हो या कम्युनिकेशन वगैरह से जुड़ा हो, तो आपका थोड़ा एफर्ट बढ़ जाएगा। हालांकि आप अपने लगन चार्ट में देखिए कि बुध की प्लेसमेंट कैसी है आपके चार्ट में। यहाँ पे फिर जो बुध है, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी है और छठे घर पर अपना प्रभाव भी डाल रहे हैं, इसलिए कैरियर स्पेसिफिक कुछ अगर आपको चेंज करना हो, आपको अपना जो वर्क प्लेस है उसमें कुछ बदलाव करने हो थोड़े बहुत, तो वो आप कर सकते हैं। बुध अभी क्योंकि वक्री रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन रहेगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है, या कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको लगातार बोलना पड़ता है, लोगों से डील करना पड़ता है, मार्केटिंग जैसा कार्य करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपकी जो प्लानिंग है वो बेटर होनी चाहिए। अब जो बुध है आपके चार्ट में, बुध की प्लेसमेंट कैसी है, और बुध क्योंकि यहाँ वो नीच की स्थिति में भी होंगे, इसलिए आपके चार्ट में 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स पर आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए।
उसके बाद देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ जो स्थिति बना रहे हैं अपने ही घर में, वो स्टार्टिंग में रहेंगे। तो चंद्रमा का 4th हाउस में आना आपको थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बना सकता है। अपनी फैमिली के साथ जो आपका व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इस समय में। हालाँकि 4th हाउस में आपके जन्म के समय का कोई भी ग्रह अगर बैठा है, उस ग्रह के हिसाब से भी विचार अवश्य कर लीजिएगा। चंद्रमा यहाँ से फिर दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस पे, जहाँ पर वो आपको करियर में थोड़ा हेल्प करेंगे शुरुआती दिनों में। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से प्रवेश कर जाएँगे पंचम घर में। पंचम घर में चंद्रमा का प्रवेश करना ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो अकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं या अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद्रमा के यहाँ आने से आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएँगे और अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा है, तो आपको स्टॉक मार्केट वगैरह में काफ़ी नुकसान होने की संभावना होगी। फिर चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, जहां पर वो 4th लॉर्ड होकर आपके 6th हाउस में आ रहे हैं। लगभग इनकी जो ये स्थिति बनेगी वो 3-4 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान मुख्य तौर पे आपको ये देखना होगा कि आप अपनी रूटीन लाइफ को कैसे प्लान करते हैं और अपनी रूटीन लाइफ में कितना ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ चंद्रमा का आना आपकी मेहनत को या आपके हार्डवर्क को काफ़ी बढ़ा देगा और आपकी ज़िम्मेदारियों को भी। चंद्रमा फिर आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चंद्रमा का आना मेजरली जीवन साथी से आपको बेहद सपोर्ट दिला सकता है। जीवन साथी से आर्थिक रूप से भी आपको काफ़ी मदद दिला सकता है। और अब क्योंकि यहाँ इनकी जो स्थिति बन रही है वो जीवन साथी के व्यवहार को काफ़ी सरल बना सकती है, बट सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आप अवश्य विचार करें। उसके बाद देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य पंचमेश है और चार्ट में जो सूर्य की स्थिति बन रही है, फिलहाल कुंभ राशि में सूर्य रहेंगे 15 मार्च तक। देखिए 15 मार्च तक के लिए कैरियर स्पेसिफिक मामलों में यहाँ सूर्य आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं, नेम फेम के हिसाब से, आपकी प्रतिष्ठा के हिसाब से। अगर आपका फॉरेन में कोई भी प्रकार का जॉब है या कोई भी प्रकार का कैरियर आप अपना फॉरेन में बनाना चाहते हैं, तो इस समय आप वो सब कर सकते हैं। यहाँ इनके होने से आपका जो कहीं न कहीं डोमिनेंस है वो हर कार्य में रहेगा। आप चाहे करियर को ले लें, चाहे अपने घरेलू मामलों को, चाहे अपनी लाइफ में किसी अन्य मामले को भी। यहाँ से फिर इनका प्रभाव होगा अपने ही घर पे, पंचम घर पे, जहाँ पर वो काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ से सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और राशि परिवर्तन करके ये 15 मार्च के बाद चले जाएँगे मीन में। देखिए मीन में सूर्य का जाना आपको आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। हालाँकि आपकी मैरिड लाइफ़ या बाकी आपके रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा साबित नहीं होगा। हालाँकि इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी आपके 6th हाउस पे, तो वो ज़रूर आपको रूटीन लाइफ़ या करियर में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो सूर्य क्योंकि 12th हाउस में होंगे, तो आप किसी भी प्रकार से अगर फॉरेन में हैं, फॉरेन में लीडरशिप के रोल में हैं, किसी बहुत बड़े पद पे हैं, या आप किसी के बॉस वगैरह हैं, एज ए बॉस आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मान सम्मान और रेपुटेशन भी आपकी काफ़ी बढ़ेगी। लेकिन आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इस तरीके से हो सकती है। उसके बाद विचार करते हैं यहाँ बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति 9वें घर के स्वामी और आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं। बृहस्पति फिलहाल आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट में रहेंगे, जहाँ वो 11 तारीख को मार्गी होने वाले हैं। देखिए बृहस्पति पर आपकी निगाह हमेशा होनी ही चाहिए, जब वो चाहे किसी भी भाव में ट्रांजिट में हो। लेकिन जब जब भी इनका कोई वक्री काल स्टार्ट होता है या वक्री काल का एंड होके जब इनका मार्गी काल स्टार्ट होता है, तो बृहस्पति काफ़ी फास्टली रिजल्ट देने लगते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, आपके कम्युनिकेशन को बृहस्पति काफ़ी बेटर करेंगे, साथ में आपको एफर्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, आपको बिज़नेस करने में सपोर्ट कर सकते हैं, आपके एफर्ट को वो कम से कम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ग्रह है और साथ में ही आपकी बुद्धिमत्ता को और आपके टैलेंट को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं जब अभी 3rd हाउस में है। तो जितने भी पेंडिंग कार्य आपके रहे हैं जब से बृहस्पति ने 3rd हाउस में प्रवेश किया, उसके बाद से उन कार्यों पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। इनका जो दृष्टि रहेगा आपके सप्तम पर रहेगा, तो मैरिज और रिलेशनशिप के हिसाब से इनकी स्थिति काफ़ी बेटर है। अगर आपका एंगेजमेंट हो गया बट आपका मैरिज नहीं हो पाया या किसी भी वजह से मैरिज वगैरह में आपको दिक्कत आ रही है, तो इसमें आप थोड़ा प्लान कर सकते हो। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर विचार कर लीजिएगा। फिर इनका प्रभाव रहेगा नवम भाव पे। नवम भाव पे इनका प्रभाव मोस्टली आपके फेवर में काम करेगा, जहाँ पर इनका प्रभाव होने से आपको उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के लिए मदद मिल सकती है, आपको लंबी दूरी की यात्रा करने में मदद मिल सकती है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने, नया पढ़ने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी जो स्थिति है आपके लिए काफ़ी बेटर कही जा सकती है। और फिर इनका जो प्रभाव रहेगा यहाँ से वो आपके 11वें घर पे रहेगा। 11वें घर पे इनका प्रभाव होने से राहु के कुछ अगर नकारात्मक प्रभाव हों आपके चार्ट में, तो उनको दूर करने में आपको मदद मिलेगी, साथ-साथ में कुछ अच्छे फैसले लेने में भी आपको मदद मिलेगी। यहाँ हालाँकि बृहस्पति आपकी एक्सपेक्टेशन को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे, तो एक अच्छा बैलेंस वो क्रिएट करेंगे और अब जब मार्गे हो रहे हैं तो अपना जो प्रभाव है और भी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाने वाले हैं। तो आप अपने चार्ट में देखिए कि बृहस्पति की आपकी जो प्लेसमेंट है जन्म के समय की वो कैसी है।
उसके बाद शनि को देखते हैं। शनि 10वें घर के स्वामी और आपके 11वें घर के स्वामी हैं। शनि फिलहाल 12वें ही घर में गोचर कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर समय है जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल हैं या जो अगले आने वाले 5 या 6 महीनों के अंदर अंदर विदेश जाने वाले या वहाँ सेटल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे में फॉरेन से आपको फ़ायदा मिलेगा, बट यहाँ क्योंकि थोड़ा-सा जो मैरिज है या जो आपका पर्सनल लाइफ़ है उसमें थोड़ा विवाद या झगड़े होने की संभावना बन सकती है। शनि फिर यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके दूसरे घर पर, जहाँ पर वो आपको आर्थिक मामलों में सही फैसले लेने और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक मदद करते ही हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ, हालाँकि सेकंड हाउस पर जब दृष्टि रहेगी तो आर्थिक मामलों के लिए फैमिली भी आपकी काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। शनि का दृष्टि यहाँ से आपके 6th हाउस पे होगा, जहाँ आपको शनि काफ़ी हेल्प करेंगे। हालाँकि शनि 6th हाउस पर जब दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अपने प्रोफ़ेशन में ज़िम्मेदारियाँ लेनी होंगी, और क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड भी वो स्वयं ही हैं। इसलिए मुख्य तौर पे आपकी करियर रिलेटेड जो ज़िम्मेदारियाँ वो बढ़ सकती हैं। आपकी रूटीन लाइफ़ में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फ़ॉलो करना पड़ सकता है। साथ-साथ में अब रूटीन लाइफ़ को आप कितना फ़ास्टली निपटाते हैं या अपने डेली के कार्यों को कितना फ़ास्टली आप निपटाते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। साथ ही यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ कोई अगर ग्रह है आपके जन्म के समय का, तो उस ग्रह पर विचार अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद इनका जो प्रभाव रहेगा यहाँ से, वो रहेगा आपके नवम घर पे। नवम घर पे शनि का प्रभाव हो तो शनि आध्यात्म में आपको उन्नति करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपको पूजा-पाठ में काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपको हायर स्टडीज़ में बहुत मदद कर सकते हैं। और इस समय क्योंकि शनि अब मीन राशि में ही काफ़ी समय तक रहने वाले हैं, ऐसे में आप अपने काम पे जितना ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे या काम को जितना ज़्यादा समय देंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद अब हम राहु और केतु के गोचर को भी देख लेते हैं। राहु यहाँ मंगल के साथ मिलके अंगारक दोष का निर्माण भी कर रहे हैं और सूर्य के साथ मिलके ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। लेकिन ऐसा राहु आपके मान-सम्मान और आपके रेपुटेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जो डिस्पोज़िटर हैं वो शनि हैं, तो शनि 12वें घर में ट्रांज़िट कर रहे हैं। लेकिन ये अपने देश में रहने के बजाय जो फ़ॉरेन में लोग रह रहे हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगी ये स्थिति। अब जो राहु यहाँ आ गए, तो राहु आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। एक तरफ वो आपको काफ़ी मदद भी कर रहे हैं आर्थिक रूप से और आपकी मान-सम्मान या आपकी रेपुटेशन के लिए। इनका जो प्रभाव है सबसे पहले आपके 3rd हाउस पे है, जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में राहु काफ़ी मदद करने वाले हैं, और अब क्योंकि गुरु भी मार्गी हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ डबल तरीके से मदद मिल सकती है। गुरु का दृष्टि भी जो राहु पर है, इस वजह से राहु का प्रभाव थोड़ा और भी ज़्यादा आपके लिए शुभ साबित होगा, अगर आपके जन्म के समय के राहु की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, अगर वो अच्छी है। फिर राहु का प्रभाव यहाँ आपके पंचम पर होगा और आपके सप्तम पर। ऐसे में आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ केतु है। केतु होने से थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन ज़रूर होगा अपने आप को लेके, अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा-थोड़ा कम होते देखेंगे इस समय में। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में सप्तम भाव में राहु का प्रभाव होने से सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी इनका प्रभाव है, तो आपको ये भी देख लेना चाहिए। तो बिज़नेस करने के लिए या कोई भी नई शुरुआत करने के लिए या जॉब वगैरह, करियर वगैरह में कुछ नई शुरुआत करने के लिए मंथ काफ़ी अच्छा है। लेकिन आगे चलकर अगर आप देखें रिश्तों के लिए, मैरिड लाइफ़ के लिए, तो थोड़ी चुनौतियाँ ज़रूर रहेंगी इस समय में। तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए आगे बढ़कर कौन-कौन से इस मंथ में अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों की बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए, तो 1 तारीख, फिर 6 से 8 तारीख तक, 11 से 13 तारीख तक, फिर 23, 24, 27 और 28, ये दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर में रहेंगे। तो आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें बार-बार आपको व्यवधान आ रहा है, कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है या आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। चंद्रमा का गोचर जब कन्या राशि में होगा तो 4, 5 और 31 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपकी रूटीन लाइफ काफ़ी स्ट्रेस में रह सकती है, आपका रूटीन काफ़ी खराब रह सकता है। हो सकता है कि आप अपने सभी कार्य जो हैं समय पर नहीं कर पा रहे हो। ऐसी स्थिति में खुद को आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। साथ में किसी के साथ भी विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। 6th हाउस में अगर आपका जन्म के समय का कोई भी ग्रह बैठा है तो उस ग्रह पर भी विचार अवश्य कर लीजिएगा। इनका गोचर 6th हाउस में रहने से थोड़ी-सी आपको समस्या बढ़ जाएगी। रूटीन लाइफ में आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी पड़ सकती हैं। साथ में यहाँ पर चंद्रमा का ट्रांज़िट रहेगा, तो मुख्य तौर पे आपका फ़ॉरेन से अगर कुछ भी कनेक्शन हो तो आपको और भी ज़्यादा एफ़र्ट करने की आवश्यकता है। चंद्रमा जब फिर यहाँ आ जाएँगे आपके अष्टम में 9 और 10 को, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहेगा। आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव या उतार-चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं। 9 और 10 को मेजरली आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने के भी चांसेज़ हैं या आर्थिक रूप से कोई बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो।
चंद्रमा का गोचर जब मीन में होगा तो 18 से 20 तारीख तक ऐसी स्थिति बनेगी। ये स्थिति मोस्टली तो आपके फ़ेवर में होगी, लेकिन यहाँ आपको हर डिसीज़न को लेते हुए ज़्यादा समय लगेगा, साथ में आर्थिक रूप से कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं। हालाँकि रिश्तों में आप उतना ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने रिश्तों की आप ज़्यादा ही केयर करेंगे। चंद्रमा के लेकिन 12वें घर में होते हुए आपको कोई भी प्रकार से बड़ा फैसला लेना हो, कोई भी आर्थिक फैसला लेना हो, तो निश्चित तौर पे थोड़ी सावधानी बरतें। तो इस हिसाब से इस मंथ को आप प्लान कर सकते हैं।